बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फ्री फॉर्म सरफेस की मशीनिंग के बारे में सीखेंगे। इस पर्पज़ के लिए मेरे पास एक पार्ट जो है वो मैंने सॉलिडवर्क्स के एनवायरनमेंट में ओपन किया है। नॉर्मली फ्री फॉर्म सरफेसेस जो हैं आपको मोल्ड और डाई मशीनिंग के अंदर देखने को मिलती हैं। सो फ्री फॉर्म सरफेसेस को डील करने के लिए हम जिन पोर्शन में काम करते हैं, लाइक सबसे पहले तो हम रफ कट्स अप्लाई करते हैं, जिसमें से मेजर जो हमारा मटेरियल है उसको हम रिमूव करते हैं, लाइक रफिंग के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एंड आफ्टर दैट हम फिनिशिंग का ऑपरेशन लाइक फिनिश कट या आप फ्री फॉर्म सरफेस की पॉलिश के लिए हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिससे हम उसकी एक्यूरेसी और क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स को इम्प्रूव करते हैं। सो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एरिया क्लियरेंस, जिसके थ्रू हम मैक्सिमम मटेरियल रिमूवल के बारे में सीखेंगे, एज वेल एज द जी लेवल के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी मदद से हम सरफेस की पॉलिशिंग जो पॉलिश है उसको इम्प्रूव करेंगे। सो सबसे पहले तो हम रफ कट जो है वो अप्लाई करेंगे, लेकिन रफ कट हम टू वे से अप्लाई करेंगे। पहले हम वॉल्यूम मिलिंग के थ्रू रफ कट अप्लाई करेंगे, सो डैट ए मेजर पोर्शन जो है वो रिमूव हो जाए। एंड आफ्टर दैट हम लोकल मिलिंग की मदद से जो अंडर कट्स जो हमारे स्मॉलर कट्स होंगे, जो स्टेप ओवर होगा हमारे टूल का वो स्मॉल होगा, सो डैट जो डेप्थ ऑफ कट है हमारी नोटिसेबल अमाउंट ऑफ मटेरियल जो रह गया होगा ड्यूरिंग द वॉल्यूम मिलिंग, उसको हम रिमूव करें और देन हम फाइनल फिनिश कट जो है वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने अपना जो पार्ट है उसको ओपन कर लिया है और अब मैं यहाँ पे सॉलिड कैम के जो मेरे पास फीचर ट्री है, कैम फीचर ट्री, इस पर क्लिक करूँगा। मशीन मेरे पास ऑलरेडी इंचज़ में है और यूनिट भी मेरे पास इंचज़ में है। सबसे पहले तो मैं इनकी प्रेसिजन जो है वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक चेंज कर लेता हूँ, लाइक दिस। देन मैं यहाँ पे मशीन मिल इंच पे राइट क्लिक करके एडिट डेफिनेशन पे क्लिक करूँगा। मशीन के टैब पे जाके मिल इंच को सिलेक्ट कर लेंगे। टूल ट्रिप में से टूल ट्रिप 2 को सेट कर लेंगे। देन पोस्ट प्रोसेसर के अंदर M3 एक्सिस ट्यूटोरियल ऑलरेडी सिलेक्टेड है और आप इसको अगेन अगर क्लिक करना चाहें सिलेक्ट पे तो आप कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये सिलेक्टेड है। देन आपने सेटअप पे जाना है, डिफाइन पे जाना है और हमने यहाँ से सॉलिडवर्क्स कोऑर्डिनेट में से कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो सिलेक्ट करके ओके करना है एंड देन ओके कर देना। तो मशीन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो मेरी कंप्लीट हो जाएंगी और देन हमने जो ब्लॉक है स्टॉक मैनेजर उसको डिफाइन करना है, जिसकी डिमेंशंस और उसका मटेरियल हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हम लो कार्बन एलॉय स्टील यूज़ करेंगे और कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 मेजर्ड होंगे और यहाँ पे इनके स्टोर साइज की बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ हैं एज इट इज़ रहने देंगे और हम इसे ओके कर देंगे, तो ये मेरा स्टोर जो है वो भी डिफाइन हो जाएगा। सो यू कैन सी कि हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में भी इन्हीं स्टेप्स को परफॉर्म किया था। सो एट द बिगिनिंग ऑफ कैम ऑपरेशन आपने हमेशा मशीन्स पहले डिफाइन करनी है, देन आपने स्टोर मैनेजर डिफाइन करना है और कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसको आपने डिफाइन करना है। इसकी कंप्लीशन के बाद अब हम यहाँ पे स्टोर मैनेजर पे जाएंगे और एडिट डेफिनेशन में से हम स्टोर मैनेजर हमने डिफाइन कर दिया। हम यहाँ पे मिल पार्ट सेटअप पे जाएंगे और यहाँ पे हम अब मिल सेटअप के लिए फ्रंट प्लेन जो है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। हमने मशीनिंग जो है इस डायरेक्शन में परफॉर्म करनी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है तो मैं इसको यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन कर दूंगा, सो डैट कि मेरी ओरिएंटेशन जो है पॉइंटिंग एरो की वो ठीक हो जाए। देन मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो मिल सेटअप 1 यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा। मुझे अब यहाँ पे न्यू मल्टी सरफेस फीचर जो है वो ऐड करना है। सो अब मैं मल्टी सरफेस फीचर जो है इस पर क्लिक करूँगा और देन मेरे पास यहाँ पे मल्टी सरफेस फीचर की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे फेसेस और सरफेसेस को सिलेक्ट करूँगा दिस टाइम।
और सिलेक्टेड फेसिस के अंदर ये जो मेरे पास फ्री फॉर्म कर्व है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मेरे पास इसका फेस जो है वो शो हो जाएगा। आफ्टर दैट आप यहाँ पे स्ट्रेटजी के अंदर एरिया क्लियरेंस और जी लेवल को सिलेक्ट करेंगे। एरिया क्लियरेंस फॉर रफिंग एंड जी लेवल जो है आपका फिनिशिंग के लिए यूज होगा। फर्दर आप यहाँ से कोर्स और फाइन के जो ऑपरेशन हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल अभी हमारी स्ट्रेटजी जो है वो एरिया क्लियरेंस और जी लेवल की है, जिसकी मदद से हम इसको परफॉर्म करेंगे। और फेस और सरफेसेस हमारी फीचर टाइप के लिए सिलेक्ट हो चुकी है। और अब मैं सिंपल इस ओके पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास मैजेंटा कलर में मल्टी सरफेस फीचर 1 जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब मुझे एक और मल्टी सरफेस फीचर जो है वो ऐड करना है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और मल्टी सरफेस फीचर पे क्लिक करेंगे। और दिस टाइम बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो हमने सेलेक्ट की हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, बट यहाँ पे डिफाइंड एज अवॉइड फीचर पे मैं क्लिक करूँगा और देन सिलेक्टेड फेसिस के अंदर मैं ये टॉप्स फेस जो है ये सिलेक्ट कर लूँगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ इसको मैं इन अ मिनट एक्सप्लेन करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे तो मल्टी सरफेस फीचर 2 अवॉइड जो है वो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन हम यहाँ पे जनरेट ऑपरेशन प्लान पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेरा ऑपरेशन प्लान जो है वो जनरेट हो चुका है। और इन अवॉइड फीचर्स में यहाँ पे कुछ भी अभी अवॉइड ग्रुप में सिलेक्टेड नहीं है। सो नेक्स्ट मुझे यहाँ पे जो मेरा होम पॉइंट है टूल का 0 पॉइंट डिफाइन करने के लिए वर्टेक्स डिफाइन करना है। सो इस पर्पस के लिए मैं क्या करूँगा, ओरिजिन सिलेक्शन के लिए स्टोर मैनेजर राइट सॉरी मिल पाथ सेटअप 1 राइट क्लिक और एडिट डेफिनेशन ओरिजिन स्टोर वर्टेक्स और मैं ये जो बिल्कुल टॉप लेफ्ट मेरे पास वर्टेक्स पॉइंट है इसको सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। एंड देन मैं यहाँ पे टूल पाथ जनरेट टूल पाथ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अब मेरा जो टूल पाथ है वो जनरेट हो गया है। इसको क्लोज करेंगे बट मेक श्योर अवॉइड ग्रुप में अभी भी कुछ सिलेक्टेड नहीं है। तो ये मेरे पास देखें टूल पाथ यहाँ पे शो हो रहा है। तो सिमुलेट करते हैं इस टूल पाथ को और देखते हैं कि सिमुलेशन किस तरह से हो रही है। अब आप देखें तो ये जो मेरा टूल है ये मेरी इस सरफेस के अंदर जा रहा है, इसके साथ डिटेक्ट हो रहा है। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे जो अवॉइड मेरे पास फीचर था वो ऐड किया था। तो अब मैं इस अवॉइड ग्रुप में उस मल्टी फीचर को ऐड करूँगा। तो राइट क्लिक करेंगे, एडिट डेफिनेशन पे जाएंगे और ये मल्टी सरफेस फीचर अवॉइड को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। एंड देन सेम प्रोसीजर मैं यहाँ पे जी लेवल जो मेरे पास फीचर है इस पे जाके भी परफॉर्म करूँगा। और देन अगेन अब हम इसको सिमुलेट करते हैं तो ये देखें अभी भी ये पार्ट यहाँ पे जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने टूल पाथ अगेन जनरेट नहीं किया, ये प्रीवियस कोड के मुताबिक यहाँ पे चल रहा है। सो अब क्योंकि मैंने यहाँ पे अवॉइड फीचर ऐड कर दिया है तो मुझे यहाँ पे जनरेट टूल पाथ बटन पे अगेन क्लिक करना है और अब ये मेरा जो पाथ है वो सारा अपडेट हो जाएगा। इसको क्लोज कर देते हैं और अब हम सिमुलेट करेंगे इस पाथ को और ये देखें अब हमारा टूल जो है वो इस सरफेस के साथ टच नहीं करेगा, अवॉइड कर रहा है वो इस सरफेस को जैसा हमने डिफाइन किया था। फर्दर आप अगर यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस टूल बोर्ड से रिलेटेड देखना चाहें तो आप दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे मेरे पास शो डिफरेंस का बटन है, इसके थ्रू आपको इंडिकेशन मिल रही है कि किस किस वेरिएशन के साथ आपकी सरफेस में यहाँ पे जो मटेरियल है लाइक जो इसकी फिनिशिंग है वो यहाँ पे प्रॉपर वे में नहीं हुई, जो कि हम लेटर ऑन फ्यूचर ट्यूटोरियल के अंदर कवर करेंगे। सो मोर ओवर आप यहाँ पे डिफरेंट अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि मैं आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करूँगा। बट अभी हम इसका टाइम देख लेते हैं कि इसका टाइम कितना है हमारे पास।
सो अगर हम यहाँ पे एरिया क्लियरेंस पे जाएं और इस पे राइट क्लिक करके एडिट डेफिनेशन और स्टैटिस्टिक्स, तो मेरा अभी करंट टाइम जो है वो 132 मिनट्स है इस ऑपरेशन का, रफिंग के ऑपरेशन का। और जी लेवल जो है इसका टाइम मेरे पास है तकरीबन 7 मिनट। सो अब हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस एरिया क्लियरेंस को अंदर फर्दर एडिटिंग करें, इसको मॉडिफाई करें सो डैट कि क्या हम अपना इस मशीनिंग का टाइम इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो लेट्स ट्राई और देखते हैं कि क्या हमारा ये टाइम कुछ मॉडिफिकेशन करने से चेंज होता है या नहीं। तो इस पर्पज़ के लिए हम अगेन एरिया क्लियरेंस के टूल पाथ पे जाएंगे और इस पे मैं राइट क्लिक करके एडिट डेफिनेशन पे क्लिक करूँगा। देन यहाँ पे मुझे सबसे पहले मेन टूल्स के अंदर जो मेरा अभी टूल सिलेक्ट है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, दैट इज़ द फ्लैट एंड। हम यहाँ पे टूल की कुछ वैल्यूज जो है उनको चेंज करेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे एरिया क्लियरेंस की डेफिनेशन को एडिट करने के बाद जो टूल इसमें यूज़ करने जा रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अभी फ्लैट एंड सिलेक्टेड है। अब हम यहाँ पे डिफरेंट टूल जो है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसका जो रेडियस है, कॉर्नर रेडियस, वो हम 0.25 सिलेक्ट करेंगे और जो उसका डायामीटर होगा होड नोज कटर टूल का वो 1 इंच होगा। तो मुझे यहाँ पे अब ऐड पे जाना है और यहाँ पे मैं होड नोज सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास होड नोज के टूल्स अवेलेबल हैं। सो यहाँ से मुझे जो रिक्वायर्ड डायरेक्टर टूल है वो इसमें अवेलेबल नहीं है। डोंट वरी, हम इसकी अंदर मॉडिफिकेशन जो है वो कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे 1/2 कार्बाइड 2FL होड नोज टूल जो है इसको सिलेक्ट करके ओके करता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा। देन मुझे इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इसको यस कर देना है। अब यहाँ पे इसका अभी डायामीटर जो है वो 0.5 है तो हम इसको 1 इंच कर देते हैं और जो एंड रेडियस है मेरे पास इसको मैं 0.25 कर देता हूँ और यहाँ पे जो शोल्डर लेंथ है मेरे पास इसको मैं 3 और 1 कर देता हूँ। ओवरऑल लेंथ को हम यहाँ से 6 कर देते हैं। ओके, तो ये कुछ चेंजेस जो है मैंने इसकी डायमेंशन के अंदर परफॉर्म कर दी है। और नेक्स्ट अब मैं पैटर्न के टैब पे जाऊंगा और पैटर्न के टैब से जो मेरे पास पैटर्न टाइप है इसको मैं लेस पैटर्न सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को रहने देंगे। एरिया क्लियरेंस में मुझे डेप्थ पैरामीटर के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कट जो है वो 0.5 इंच ही रिक्वायर्ड है और अब मैं इसे ओके करूँगा और इसको यस कर दूंगा। और यहाँ पे अब मेरी जो रीजनरेशन है मेरे पाथ की, मेरे टूल के पाथ की, वो यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। अब हम इसको राइट क्लिक करते हैं और इसको रीनेम कर लेते हैं और इसको मैं नेम डिफाइन करता हूँ वॉल्यूम मिलिंग। तो यहाँ पे मैंने इसका नेम जो है वो डिफाइन कर दिया वॉल्यूम मिलिंग के नेम से। अब मुझे अगेन रिव्यू करनी है मेरी मशीन पार्ट की क्वालिटी और इस पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे सेक्शन व्यू के बटन को यूज़ करेंगे टू क्रिएट द सेक्शन व्यूज़। सो मैं इस वॉल्यूम मिल पे राइट क्लिक करूँगा और सिमुलेट टूल पाथ पे जाऊँगा और इसको सिमुलेट करूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरा टूल जो है वो सिमुलेट हो रहा है। यहाँ पे मुझे इसका प्रीव्यू जो है वो शो हो रहा है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं डिस्प्ले की। लाइक मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले का बटन है, स्टोर डिस्प्ले का। इसको मैं वाई फ्रेम करता हूँ तो ये देखें मुझे इसका वाई फ्रेम व्यू नज़र आ रहा है। इसी तरह से टूल डिस्प्ले का बटन है, अगर नो डिस्प्ले करूँगा तो टूल ऑफ हो जाएगा। देन आप यहाँ से इसका जो होल्डर है उसको भी नो डिस्प्ले करके ऑफ कर सकते हैं और इवन दो आप टारगेट पार्ट शेडेड डिस्प्ले को भी
शेडेड डिस्प्ले है, आप इसको विद एडजस्ट कर सकते हैं एंड सो ऑन। बहरहाल इनको मैं अगेन ऑन कर लेता हूँ और अब सेक्शन व्यू के अंदर जाके हम यहाँ पे इसका ऑफसेट लेट्स से 3.3 ऐड करता हूँ और इसके प्लेन की डिफरेंट ओरिएंटेशन यहाँ पे अवेलेबल है। लेट्स से कि मैं YZ सेलेक्ट करूँगा और इसको क्लोज करूँगा तो ये मुझे इसका सेशनल व्यू जो है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। और अगर डिफरेंस में जाते हैं तो आपको डिफरेंस जो है वो यहाँ पे शो होगा। इसको अब हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस जो हैं वो परफॉर्म कर दी हैं और नेक्स्ट अब हम यहाँ पे लोकल मिलिंग ऑपरेशन जो है उसको ऐड करेंगे। इस पर्पज़ के लिए अब मुझे क्या करना होगा, मुझे अगेन मिल पार्ट सेटअप 1 पे जाना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से मुझे 3x मिल ऑपरेशन के अंदर एरिया क्लियरेंस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। एरिया क्लियरेंस के ऑप्शन में जाके फीचर्स पे क्लिक करेंगे और फीचर्स में से मुझे जिस फीचर को सिलेक्ट करना है उसमें मुझे मल्टी फीचर 1 जो है इसको सिलेक्ट करना है क्योंकि हमने इसकी बेसिकली एरिया क्लियरेंस जो है वो प्रोवाइड करनी है। जो सेकंड वन है वो तो हमारे पास अवॉइडेड फीचर है। पैटर्न पे जाएंगे तो यहाँ पे एरिया क्लियरेंस, जी लेवल, कोर्स और फाइन की डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। इसको हम यही रहने देंगे एरिया क्लियरेंस और इसको ओके कर देते हैं और इसके बाद इसे ओके पे क्लिक करेंगे और मेरे पास यहाँ पे अब ऑपरेशन पैरामीटर का टैब जो है लाइक विंडो जो है वो ओपन हो गई है और अब यहाँ पे मुझे फर्दर कुछ चेंजेस जो है वो अप्लाई करनी है। तो टूल्स पे जाएंगे और टूल ट्रिप में जाके हम यहाँ पे अब एक टूल जो है वो ऐड करते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए अभी मेरे पास जो टूल सिलेक्टेड है इसमें वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। दैट इज़ द फ्लैग एंड एरिया क्लियरेंस टूल के लिए और इसकी आईडी जो है वो 1 है जो कि आपको यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो हमने आप यहाँ पे डिफरेंट टूल जो है वो यूज़ करना है, दैट इज़ बॉल नोज। तो मैं फ़िल्टर पे जाऊँगा और यहाँ पे देखिए मेरे पास फ़िल्टर में जो बॉल नोज के टूल हैं वो अवेलेबल हैं। तो मैं ये वाला टूल 1/2 CRB4 FLBM1 और LOC जो है इस टूल को सिलेक्ट करके इस सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करूँगा और इसे यस कर दूँगा। तो ये टूल मेरा यहाँ पे देखें अपडेट हो जाएगा, जैसे ही ओके करें तो यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट अब मुझे पैटर्न के टैब पे जाना है और पैटर्न के टैब के अंदर मैं यहाँ पे ऑपरेशन पैरामीटर के जो डिफरेंट चेंजेस हैं इसमें परफॉर्म करूँगा। लाइक यहाँ पे मेरे पास पोर्ट्रेट आउट है, लेस और पोर्ट्रेट इन की ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं इसको पोर्ट्रेट आउट ही रहने दूँगा और मैक्सिमम स्टेप ओवर के अंदर 40% जो है वो ऐड कर दूँगा और मिनिमम स्टेप ओवर में 20% वैल्यू जो है वो ऐड कर दूँगा। देन मुझे एरिया क्लीयरेंस के टैब पे जाना है और यहाँ पे मुझे अमाउंट कट जो है उसमें 0.1 इंचज़ ही मैं इसको रहने देता हूँ और देन मैं इस पे ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एरिया क्लियरेंस 2 जो है मेरी ऐड हो जाएगी बॉल नोज टूल के साथ और अवॉइड ग्रुप के अंदर अभी मेरा फीचर ऐड नहीं हुआ तो इसको भी ऐड कर लेते हैं और ये मल्टी सरफेस फीचर 2 इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ। एंड देन जब आप ये सेटिंग परफॉर्म कर दें इसके बाद हम यहाँ पे जनरेट टूल पाथ पे अगेन क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब मेरा टूल पाथ जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो क्लोज करेंगे और इस एरिया क्लियरेंस टूल को रीनेम कर देता हूँ मैं लोकल मिलिंग के साथ। और नेक्स्ट अब हम यहाँ पे इस फिनिशिंग को सप्रेस करता हूँ मैं और लेट्स सी कि इन दोनों ऑपरेशन के साथ हमारे पास सिमुलेशन जो है लाइट मशीनिंग किस तरह से परफॉर्म होती है। तो सिमुलेट करते हैं टूल पाथ को और ये देखें।
ये मेरे पास सिमुलेशन जो है इसकी आ रही है। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसका टाइम देख लेते हैं, हमारा कितना टाइम यहाँ पे परफॉर्म हुआ। वॉल्यूम मिलिंग के लिए एडिट डेफिनेशन हमने इसके अंदर टूल को अपडेट किया था, स्टैटिस्टिक्स, और ये देखें यहाँ पे टाइम मेरा लास्ट टाइम 100 से अबव था, अब 99.921 है। और अगर हम इस फीचर को अब यहाँ पे सीक्वेंस वाइज अरेंज कर देते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम मिलिंग का ऑपरेशन होगा, देन लोकल मिलिंग का ऑपरेशन होगा, एंड देन फाइनली जो जी फिनिशिंग का ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा। और अब हम इसको भी यहाँ से अनसप्रेस कर देते हैं ताकि हम एज अ होल इन 3 ऑपरेशंस की सिमुलेशन जो है वो कर सकें। और यहाँ पे अगर मैं टाइम चेक करूँ तो टाइम मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 162 मिनट्स टोटल एस्टिमेटेड टाइम है मेरे इन 3 ऑपरेशंस का। इसको सिमुलेट करते हैं और यहाँ से मैं इसको शेडेड डिस्प्ले ऑन कर लेता हूँ, ओके करूँगा। और यहाँ पे ये देखें मेरी सिमुलेशन जो है वो परफॉर्म हो रही है। सबसे पहले रफ कट का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, फिर लोकल मिलिंग जो है उसका ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, एंड फाइनली जो आपका फिनिशिंग का ऑपरेशन है वो यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है लाइक दिस। बट स्टिल यहाँ पे कुछ पोर्शन ऐसा है जिसकी फिनिशिंग नहीं हो सकती, जो कि आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है। सो इन पॉइंट्स को कवर करने के लिए हमें अब 5 एक्सिस मिलिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हमने 3 एक्स मिल मशीन के साथ इसको परफॉर्म किया है। फ्यूचर ट्यूटोरियल में हम 5 एक्सिस मिलिंग के साथ इस एक्सरसाइज को अगेन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।